बनाकर हम लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और पुनः ये षड्यंत्र आने वाले महीनों में रचा जाएगा। चुनाव समीप आते आते तक भ्रमित बातें कही जाएंगी, झूठी बातों को बार बार दोहराया जाएगा ताकि हम लोग उसे सच मानने लग जाएं। लोकसभा के वक्त भी इसी तरीके का भ्रम फैलाया गया था। आज जब हम लोग इस बहुजन भीम संगम में हम लोग मौजूद हैं, तो आज मैं मेरे नेता के नेता जिन्होंने देश का मार्गदर्शन करने का काम किया, जिन्होंने देश को संविधान देकर एक व्यवस्थित व्यवस्था के साथ देश कैसे सुचारू रूप से आगे चले इसकी व्यवस्था करने का कार्य किया। आज मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद लेकर कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान निरंतरता में यह भ्रम फैलाया गया कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई, अगर एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार आ गई तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। निरंतरता में इस भ्रम को फैलाया जाने का कार्य किया गया। आज एक बार फिर पुनः संविधान को लेकर भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। पर ये बातें हम लोगों को जानना जरूरी है कि जो लोग आज संविधान की हत्या की बात करते हैं, सही मायनों में अगर देश में किसी एक कालखंड में अगर संविधान की हत्या की गई थी तो वो 1975 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा देवी जी के द्वारा की गई थी। उस वक्त सही मायनों में इंदिरा गांधी के द्वारा लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की गई। उस वक्त का दौर और जितने लोग आज इस तथाकथित इंडी अलायंस का समर्थन करते हैं, पूछने की जरूरत है इन लोगों से कि क्या आपातकाल के ये लोग भुक्तभोगी नहीं है। पूछिए राजद के नेताओं से जो आज कांग्रेस की सरकार का समर्थन करते नहीं सकते, पूछिए इनसे कि भैया आपातकाल के वक्त क्या ये जेल नहीं गए थे? क्या राजद के वरिष्ठ नेता ये लोग जेल नहीं गए थे? आज नेता प्रतिपक्ष बिहार में सवाल करते हैं हम लोगों की केंद्र की सरकार से, संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर। पूछिए इनसे कि आपातकाल के वक्त जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के पिताजी भी उसमें साथ में थे, तो वो नारा किसके खिलाफ था? जयप्रकाश जी का वो संपूर्ण क्रांति का नारा इस कांग्रेस की सत्ता को, सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ था। पर आज जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो हाथ में एक लाल रंग की संविधान की किताब को बार बार लहराने का काम करते हैं। पूछिए उनसे कि भैया कब आप माफी मांगिएगा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए? कब आप माफी मांगिएगा संविधान की हत्या करने के लिए? राहुल गांधी जी को यह जवाब देना होगा। समय समय पर जिन नेताओं से जो भूल हुई उन्होंने अपनी भूल के लिए माफी मांगने का काम किया। पर आपातकाल के दौरान किस तरीके से नेताओं से लेकर आम जनता तक को प्रताड़ित करने का काम किया, इसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कब माफी मांगेंगे, ये जवाब आज राहुल गांधी जी को देने की जरूरत है, जब वो हाथ में संविधान की किताब लहराने का काम करते हैं। उसी संविधान को पूरी तरीके से बदलने का काम आपातकाल के दौरान किया गया। आज जो लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार संविधान को बदलना चाहती है, उस वक्त संविधान के मूल स्वरूप तक को
बदलने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार थी। ये हकीकत कांग्रेस की और उनके नेताओं की घर घर तक पहुंचनी जरूरी है। याद करें उस आपातकाल का वो दौर, जितने बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से युवाओं को, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले युवा थे, गरीब वर्ग से आने वाले युवा थे, पिछड़ा वर्ग से आने वाले युवा थे, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले युवा थे, किस तरीके से जबरन उन्हें पकड़कर उनकी नसबंदी कराई जाती थी, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। ये था वो आपातकाल का काला दौर, जिसकी यातनाएं आज हर उस नेता ने झेली है जो इस विपक्षी गठबंधन का समर्थन करने का काम करता है। ये है सत्ता की लालच, ये है सत्ता का सुख, जिसके लिए ये तमाम नेता अपने सिद्धांतों को भूलकर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की मंशा रखते हैं, ताकि ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। और जब बिहार आते हैं तो ये तमाम नेता कांग्रेस के नेताओं का स्वागत करते हैं। बताएं तेजस्वी जी। News 18 Network।